Hello bachcho, let's start the question and the question says isoelectric point is defined as the pH at which पहला option an amino acid becomes acidic, दूसरा option an amino acid becomes basic, तीसरा option है हमारे पास zwitter ion has positive charge and option D है हमारे पास zwitter ion has zero charge. So let us start with our key concept. The key concept of this question is isoelectric point. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. सो अब हम देखेंगे कि आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है. सो आइसोइलेक्ट्रिक इज डिफाइंड एज द पीएच एट विच, ये आपका एक पीएच है एट विच द मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड एज, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कंसिडर्ड किया है टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल बोल लो या फिर यू कैन से नो यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. कोई भी यूनिट इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का इसमें प्रेजेंट नहीं है. सो बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट जो नेट चार्ज होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो आपका वो पूरा का पूरा अफेक्ट किससे होता है, इट इज अफेक्टेड बाय द गेन और लॉस ऑफ प्रोटॉन्स. सो हाउएवर जो नेट चार्ज है वो गवर्न होता है किससे, बाय द पीएच ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. सो जो हमारा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है ये वो कंडीशन है जहाँ पे आपका जो ज्विटर आयंस होते हैं, ज्विटर आयंस और यू कैन से सॉल्यूशन पार्टिकल्स, ज्विटर आयंस और आपके जो सॉल्यूशन पार्टिकल्स हैं डू नॉट मूव, ये आपके मूव नहीं करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ज्विटर आयंस या फिर आपके सॉल्यूशन पार्टिकल्स आपके मूव नहीं करते हैं. दैट इज, क्यों नहीं मूव करते हैं, दे लूज दियर चार्ज, ये अपना चार्ज जो है वो क्या कर देते हैं, वो लूज कर देते हैं. सो जो आपका ज्विटर आयंस है या फिर आप कह सकते हो सॉल्यूशन पार्टिकल्स, इसका जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी जीरो चार्ज. सो हमारा ज्विटर चार्ज क्या होता है, अगर हम एक्वस कंडीशन की बात करें, ज्विटर आयन, अगर हम एक्वस कंडीशन की बात करें तो जो हमारा कार्बोक्साइल ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो लूज करता है अ प्रोटॉन एंड जो हमारा अमीनो ग्रुप है वो इट कैन गेन अ प्रोटॉन, वो क्या करता है, गेन करता है प्रोटॉन एंड फिर ये आपके फॉर्म करते हैं डाइपोलर आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन. सो इसको एक स्ट्रक्चर से समझते हैं. ये हमारा CCOOH, ये हमारा NH2, ये हो गया आपका H ऊपर और ये हो गया आपका R, ये है आपका अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड. सो ये है आपका बेसिक ग्रुप एंड ये है आपका एसिडिक ग्रुप. सो अब ये फॉर्म करेगा क्या, ये आपका फॉर्म करेगा CH2COO माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपका NH3 पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका R, ये हो जाएगा ऊपर H. तो आपका ये क्या बना, ये बना आपका ज्विटर आयन. सो अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं. पहला है एन अमाइनो एसिड बिकम एसिडिक, जो हमारा अमाइनो एसिड होता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एसिडिक. ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया. अमाइनो एसिड बिकम्स बेसिक, ये भी हमारा गलत हो जाएगा. ज्विटर आयन हैज पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमारा गलत हो जाएगा. ज्विटर आयन हैज जीरो चार्ज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि उसमें आपका चार्ज नहीं रहता है, आपका जीरो चार्ज हो जाता है ज्विटर आयन सॉल्यूशंस में. सो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी.
तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।